नमस्कार मित्रों खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। मित्रों, बर्बरीक जो खाटू श्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके पिता का नाम घटोत्कच था, माता का नाम मौरवी था। घटोत्कच जो भीम व हिडम्बा के पुत्र थे। कहते हैं जब बर्बरीक का जन्म हुआ तब उनके बाल बब्बर शेर के जैसे थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक में दादा भीम के अंश के साथ साथ दादी हिडम्बा के मायावी अंश भी था, जिस कारण वे बहुत बलवान और बुद्धिमान थे। बर्बरीक ने कई वर्षों तक देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। तब देवी शक्ति बर्बरीक की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई और बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब बर्बरीक बोले, माँ, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे तथा मैं हमेशा दीन दुखियों की सेवा करता रहूं। तब देवी बोली, तथास्तु, तुम सदा दुर्बल का सहारा बनोगे और मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो किसी दूसरे के पास नहीं होगी, पर तुम उस शक्ति का दुरुपयोग कभी मत करना। फिर देवी शक्ति ने बर्बरीक को दिव्य 3 बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस सर्कस में आ जाते थे। उन बाणों को पाकर बर्बरीक अजय हो गए। वापस आकर बर्बरीक ने अपनी माँ मौरवी को देवी के दिव्य 3 बाणों के बारे में बताया और महाभारत युद्ध में भाग लेने की आज्ञा मांगी। तब माँ ने कहा, बर्बरीक, मैं जानती हूँ कि तुम एक वीर योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक सकती, पर तुम मुझे एक वचन दो कि तुम सदा हारे के सहारा बनोगे तथा दुर्बल पक्ष की तरफ से ही लड़ोगे। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक अपने नीले घोड़े में सवार होकर तथा 3 बाण लेकर रवाना हो गए। श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे बर्बरीक अपनी माँ की आज्ञा का पालन करेगा और वो कौरव का सहयोग करेगा तथा पांडवों का विनाश कर देगा। फिर जब पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ से युद्ध करके कौरवों का विनाश कर देगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं के बीच में घूमता रहेगा। इस तरह कोई भी सेना जीत नहीं पाएगी। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरीक को रास्ते में रोक कर बोले, हे वीर योद्धा, तुम कौन हो? तब बर्बरीक बोले, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूँ और मैं महाभारत युद्ध में भाग लेने आया हूँ। तब ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण बोले, ये कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरीक बोले, मेरे ये बाण ऐसे वैसे बाण नहीं है। मेरा एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और इसके बाद वो वापस सर्कस में भी आ जाएगा। तभी श्री कृष्ण बोले, अच्छा, तो तुम इस पीपल के पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपने एक ही बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दिए और उनका बाण वापस आकर श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। तब बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव, आप पत्ते से अपना पैर हटा लीजिए, वरना यह तीर आपको लग जाएगा, क्योंकि यह बिना अपने लक्ष्य को भेदे वापस सर्कस में नहीं आएगा। फिर ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण बोले, हे योद्धा, मैं तुम्हारी वीरता की सराहना करता हूँ और मैं तुमसे कुछ दान में मांगना चाहता हूँ। तब बर्बरीक बोले, मैं वचन देता हूँ कि आप जो मांगेंगे मैं वो अवश्य दूंगा। फिर श्री कृष्ण बोले, मैं दान में तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बर्बरीक को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोले, आप कौन हैं? आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, कृपया अपने वास्तविक रूप में आइए। श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। तब बर्बरीक पूछते हैं कि आप मेरा शीश क्यों लेना चाहते हैं? तब श्री कृष्ण बोले, जन कल्याण के लिए तुम्हारे जैसे वीर के शीश की आवश्यकता है। तब बर्बरीक बोले, मैं अपना शीश अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मेरी देह को आप अग्नि देंगे, दूसरी, मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, ऐसा ही होगा। और बर्बरीक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर टांग दिया गया, जहां से सारा युद्ध दिखाई दे रहा था। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों विवाद छिड़ गया कि युद्ध में विजय होने का श्रेय किसको जाता है। तब श्री कृष्ण बोले, विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का सिर सब देख रहा था, तो उसी से पूछते हैं। पूछने पर बर्बरीक बोले, मुझे तो सारी युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दिया, जो शत्रु सेना को काट रहा था, इसलिए सारा श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। इसके बाद सभी पांडव बर्बरीक की सराहना करते हैं, श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वे जानते थे ये धर्म युद्ध
वे श्री कृष्ण के कारण ही जीते हैं। श्री कृष्ण के वरदान से ही बर्बरीक आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं और हारे के सहारे के नाम से पहचाने जाते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। हम मिलेंगे आपको एक और ऐसी रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।